अदरवाइज यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं, हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। देखें ट्रांसजेंडर्स तो हम मुसलमान मुल्क हैं, हम इस्लाम पे बिलीव करते हैं और इस्लाम में ट्रांसजेंडर्स नहीं एग्जिस्ट करते। अगर आप न्यूट्रल होकर देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का झुकाव वो इंडिया की तरफ है। कहते हैं कि वी आर इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान, तो जो हमारा आइन और कानून कहता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें वो होनी चाहिए। हमने तो ये बोला ही नहीं है कि थर्ड जेंडर या जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको आप पीछे रखो, उनको आप तरक्की से दूर रखो या उनको हकूक ना दो, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा। ये हमारे लोगों की घटिया मेंटालिटी है, मैं तो घटिया बोलूंगी इस मेंटालिटी को। नहीं, वो आप अपनी तौर पे बसाई करिए, लेकिन हम जो कि कोई भी काम करते हैं सब में और आप खड़े में, उसके एक आइन की सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूँ कि जो अकलियत है, जितनी भी जो है माइनॉरिटीज़ हैं, मैं तो ये समझता हूँ कंपेरेटिवली, आपने शायद अभी पूरा स्टडी नहीं किया, इंडिया तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किया जाता है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडरों की यह हालत है कि कल ही मैंने वीडियो डाली है, एक ट्रांसजेंडर के साथ 40 पाकिस्तानियों ने दुष्कर्म किया और दूसरी तरफ भारत में ट्रांसजेंडरों को पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो जोहिता मुंडल है, पहली जज बनाया गया है जो कि ट्रांसजेंडर है। तो पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आते हैं, आप लोग क्या रिकमेंड सेक्शन में, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा सर, अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स की बात करें, तो उनका क्या आलम है यहाँ पर? उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए एजुकेशन है यहाँ पर क्या? हाँ, ये थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा रिलीजियसली मामला भी आ जाता है, तो कुछ लोग ट्रांसजेंडर के हवाले से थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से अगर हम सोचें तो हमें उनको क्या ये तो नहीं कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स को हम एजुकेशन ना दे, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा। नहीं, मैं एक आम पब्लिक की जो एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लोग उसको अवॉइड करते हैं, बट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है ज़ाहिर उनको सपोर्ट करनी चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। रिस्पेक्ट। और कोई कहे ना कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, वो इंडिया आने वाले वक्त की सुपर पावर है। सर हम क्यों नहीं मानते, फिर हमारे पाकिस्तानी नहीं मानते? वो ना माने वो ये बात जो है क्रिकेट में आ जाए, क्रिकेट में ये पागल हो जाते हैं आज, इसलिए तो जूते खा रहे हैं ना। मुझे बता दे, नहीं जूते खा रहे, 272 का आपके वो पेट्रोल हो गया, मैं डलवा लूँगा, ये भाई डलवा लेंगे, आप डलवा। मुझे बताएं जो 25,000 रुपया या 18,000 रुपया अर्न कर रहा है वो कैसे पेट्रोल डलवाएगा? ठीक है ना। अगर हम देखें तो कहा जाता है अब अमेरिका की जानिब से, दुबई की जानिब से, सऊदीया की जानिब से कि भाई आप लोगों को ज़रूरत है अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो। आपको भी इस बात का आइडिया होगा चाइना के अलावा हमारे किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर हम बात करें विद ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ, तो हमारे बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, हम उनको दुश्मन समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनके साथ ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, बॉर्डर टू बॉर्डर? इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इंडिया से यानी कि अपने ताल्लुकात जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने चाहिए। अगर आप न्यूट्रल होकर देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का झुकाव वो इंडिया की तरफ है। सर, चूंकि ट्रांसजेंडर्स की बात आ रही है, एक पड़ोसी मुल्क इंडिया से एक खबर आ रही है, सिविल कोर्ट के जो जज हैं वो एक ट्रांसजेंडर को बनाया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वो फिर हमारे कानून और आइन की बात आ जाती है। अगर हमारे आइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ है तो मैंने कहा ना कि रिलीजियसली मैं इसलिए बात करता है कि वी आर इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान, तो जो हमारा आइन और कानून कहता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें वो होनी चाहिए। हमने तो ये बोला ही नहीं है कि थर्ड जेंडर या जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको आप पीछे रखो, उनको आप तरक्की से दूर रखो या उनको हकूक ना दो, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा। ये हमारे लोगों की घटिया मेंटालिटी है, मैं तो घटिया बोलूंगी इस मेंटालिटी को। नहीं, वो आप अपनी तौर पे बसाई करिए, लेकिन हम जो कि कोई भी काम करते हैं सब में और आप खड़े में, उसके एक आइन की सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं। आप ये समझती हैं, मैं ये समझता हूं डेमोक्रेसी, हमसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इंडिया है, और सही मानों में वो सेक्युलर भी है। किसी भी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हर जो भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एजुकेशन में उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स उनकी लग रही हैं वहाँ पर, हर किस्म की हर फील्ड में हमें हर बंदा वहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। वो हमसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। हम लोग कहाँ की डेमोक्रेसी है यहाँ पर? कौन सी डेमोक्रेसी है? मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी, मेरे आपके कहने से वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। उसके लिए मूवमेंट चलानी पड़ती है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के वो क्या सपोर्ट होनी चाहिए। तब ये क्या ये आइन सही है? क्योंकि इस्लाम ने तो कभी भी नहीं बोला है कि आप तीसरे जेंडर को पीछे रखो। क्या ये आइन जो बना है ये सही है, जिसमें बैलेंस ही नहीं है, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज को उनके राइट्स ही नहीं दिए जा रहे? क्या पाकिस्तान का आइन सही है? बताएं मुझे। माइनॉरिटीज हैं, मैं तो ये समझता हूँ कंपैरेटिवली, आपने शायद अभी पूरा स्टडी नहीं किया, इंडिया तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी माइनॉरिटीज को सपोर्ट किया जाता है। माइनॉरिटीज को सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर। आप अच्छा, माइनॉरिटीज की आपने बात छेड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। माइनॉरिटीज की आप बात छेड़े हैं तो चलिए हम हिंदू कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। पहले हिंदू कम्युनिटी कितनी थी और अब कितनी है? हिंदू कम्युनिटी है तो फिर मंदिर की बात आएगी यहाँ पर। यहाँ पर पाकिस्तान में टोटल मंदिर कितने हैं, क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, वो तो जितनी माइनॉरिटीज है उसके हिसाब से मैं नहीं समझता कि उनको कोई इश्यू होता। तो आज तक एक भी मुझे बता दें किसी न्यूज़पेपर में, किसी भी मीडिया चैनल पे कहीं भी किसी माइनॉरिटी ने ही नहीं है, यहाँ पर दिखाते नहीं। आपने कभी देखा? मीडिया का जमाना है मैडम, ये अखबार नहीं है, ये टीवी नहीं है। बहुत फेक न्यूज होती है सर मैडम आज देखिए, आज जो भी चीजें हो रही हैं, आज जो भी प्रमोशन हो रहे हैं वो मीडिया पे, ठीक है। आप किसी बात को, आप मीडिया देखते हैं, ठीक है, डन। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम मंदिरों की बात करते हैं यहाँ पर, तो मंदिर क्या है, कितने हैं, मंदिरों के लिए बिल पास हो रहे हैं, मंदिरों के लिए बजट लग रहा है, ये नहीं लग रहा, बताएं। मैं अभी देखिए, मेरे पास उसके डाटा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट आपको बात करूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एक लेमैन के हवाले से, कि मुझे उसमें इतना ज्यादा बेसिकली हमारी जो आम पब्लिक होती है उनको वही चीज पता होती है जो किताबों में दिखाई जाती है, जो मीडिया पर टीआरपी के लिए दिखाई जाती है। हमारे पास रिसर्च वर्क नहीं होता। मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 20 मंदिर है, 17 की हालत खराब है और 3 जो है वो थोड़ी सही हालत में मौजूद है। अगर हम जैन मंदिर की बात करते हैं तो जैन मंदिर को जो दोबारा बनाया गया था उसमें 30 साल का अरसा लगा था। आपको पता है जब 1947 में हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर थी, बट अब की अगर हम बात करते हैं तो लेस देन 1% रह गई है। क्यों रह गई है? फिर अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस में भी ये मुद्दा उठाया गया था कि पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं और माइनॉरिटीज यहाँ पर कम हो रही है। अब मुझे ये बताएं, ये फिर हमारे मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, आई डोंट थिंक सो। फोर्स में जो इस्लाम के अंदर फोर्स तो है ही नहीं। तो नहीं है, मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ सर, एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ फोर्स तो नहीं, मैं ये इस पे तो मैं डाउट पे चैलेंज कर सकता हूँ कि इस्लाम कभी फोर्स फैला ही नहीं है। इस्लाम पे बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रही हूँ लोगों की मेंटालिटी की। ये लोगों की मेंटालिटी जो है वो थोड़ी कुछ देखिए सर, एक्सट्रीमिस्ट किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। आई गॉट इट योर, आई कैच अप। एक्चुअली पता है क्या, ये सारे इश्यूज है ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? हमारा एजुकेशन पे बजट है 2 या 3%। जब तक आप एजुकेशन का बजट 20 से 25% नहीं करेंगे, ये हम अपग्रेड नहीं होंगे। ये तमाम चीजें जो आप कह रही है, तमाम एजुकेशन से रिलेटेड, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं होंगे हम। विजन हमारा। यहाँ से आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। हमारे एक यूट्यूबर है सिंध गए हुए, ठीक है, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ थी। आपको पता है वहाँ के मुसलमान एक है, उन्होंने हिंदुओं के बर्तन अलग रखे हुए हैं। वो उन्होंने पूरा कैमरे पे बोला, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये हिंदू है, हम इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। अगर गलती से उनके बर्तन मुस्लिम के बर्तनों को टच हो जाते तो वो उनको मारते हैं। ये उन्होंने फ्रंट द कैमरा आकर बोला है सर। बिलोंगिंग फ्रॉम सिंध, मैं यहाँ का नहीं हूँ, आई एम बिलोंग फ्रॉम सिंध, मैं कराची से आया हूँ। तो मैं पूरे सिंध को भी देखता हूँ, मैं सेल्स में हूँ तो पूरा पाकिस्तान का टूर करता हूँ। क्या हाल है हिंदुओं का? की बात कर रहा हूँ, जैसे कनकोट के अंदर तो ये बन्नू अकेल के अंदर बहुत हिंदू बिरादरी रहती है। सिंध के अंदर हिंदू बिरादरी है। मैं मेरे तमाम डीलर हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, उनके साथ करता हूँ। मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ उनके तमाम मंदिरों के, उसके फोटोज मेरे पास हैं। मैंने ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन मैं कह रहा हूँ हालत क्या है वहाँ पर? नहीं, मंदिरों का तो मैंने कहा ना, मैं उससे मुझे नहीं इतना आइडिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो रिलेशनशिप मैं बता रहा हूँ कि ढरगी के अंदर, कुर्की के अंदर, अबोडो के अंदर, सब जगह हमारे मुस्लिम वही है, हिंदू ही डीलर है हमारे। हिंदू में तो है हिंदू कम्युनिटी काम कर रही है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की परसेंटेज बताती है हिंदू कम्युनिटी कर रही है मैडम, बिजनेस कर रही है वहाँ पर। सर अगर वहाँ पर कर रही है, वहाँ उनको कोई इशू नहीं। अगर वहाँ पर वो लोग बिजनेस कर रहे होते तो फिर उनका नाम होता कि यहाँ पर इस हिंदू का ये स्टार्टअप शुरू है। वन सेकंड मैं आपको बताती हूँ। हमारे ही यूट्यूबर सिंध भी गए, जो आपने बोला है ना, उनके घरों तक गए, मंदिरों तक का उन्होंने जायजा लिया। सर वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, उनके काफी ज्यादा शिकवे हैं, इवन डोनेशन लेकर उनको चीजें पहुँचाई गई। तो वीडियो यहीं तक थी। तो निम्रा अहमद जी ने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इनको। तो अभी बात कर लेते हैं, जो हिंदुओं की छोड़िए, एक बार मुसलमानों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर वाले मुसलमान ले लिया आप, जो पाकिस्तानी हरदम नारे लगाते रहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इनके पीओके कश्मीर वाले की बात ले लिया आप, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए, आप मिडल में आ जाए, इनके भाई लाहौर में आ जाए। पाकिस्तानी खुद आज पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मजबूर इतनी हो चुका है। उस इस्लामिक देश का, जो इस्लाम के नाम पर बना था, उस देश का क्या करेगा वो, जब उसमें उनको खाना भी नहीं मिल रहा। अभी हिंदुओं की बात कर लेते हैं। 23% से 1% पे भी नहीं रहा, 1% से नीचे आ चुके हैं। तो फिर उसमें माइनॉरिटी क्या रही हिंदुओं की। दूसरी बात करते हैं, हिंदुओं के साथ हाथ मिलाने पर भी वहां के मुस्लिम है जो नहाते हैं, यानी कि ये सिंध में है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बात है कि उनसे अगर वो मिल भी लेते हैं, उनके पानी अलग है। आपने हरचंद राम ब्लॉग के चैनल में देखा भी होगा, वीडियो काफी वायरल गई थी। तो ये कुछ हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखें? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।